हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज जिसके पास भी आप नाम लो, कहीं भी चौक पे चले जाओ, चौराहे पे चले जाओ या कहीं भी मोदी जी का नाम ले लो तो 80% आदमी जो है सबसे पहले गाली से ही बात करता है या ये बोलता है नाम ना मत लो, नफरत हो गया है। आखिर ये चीज हमें 2018 में ही समझ लेना चाहिए, ऐसे जनता बोलती। क्यों? क्योंकि मोदी जी का जो है मुखौटा धीरे धीरे उतरने लगा है। जी हाँ भाइयों, मैं बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा हूं या कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं। हम लोग सिर्फ राष्ट्रवादी, मतलब राष्ट्र के प्रति जो भी ध्यान रखेगा हम उसका समर्थन करते हैं। देश का जो भी सही रास्ता पे ले जाएगा देश को, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो गलत करता है तो हम उसको गलत जरूर बोलेंगे। सेम कहानी क्या हुआ, जब मोदी जी अच्छा काम कर रहे थे तो हर जगह क्या था, अच्छा उनका बात हो रहा था। चौक पे चले जाओ, चौराहे पे चले जाओ, या बहुत सारे बूढ़े जो हैं कहीं चौक पे मिलते थे तो वो मोदी से ही शुरू करते थे कि मोदी ने ये काम किया, मोदी ने वो काम किया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि लोग मोदी के दुश्मन हो गए। भाइयों, आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। इसका काफी सारा कारण है। जब 2018 ईस्वी में मोदी जी ने बोला था कि गौ रक्षक जो हैं वो गुंडे हैं, तो उस टाइम पे जितने राष्ट्रवादी चैनल वाले थे उन लोगों ने इस बात को ढक दिया था और इस पे ये बताया था कि कुछ जो हैं सही में गौ रक्षक हैं, कुछ गुंडे भी हैं, कुछ उनके नाम पे गलत काम भी करते हैं। तो इस चीज पे क्या हुआ था, ये बात दब गई थी मोदी जी का। जब मोदी जी ने ये बोला था कि हमने गुजरात के अंदर 70 जाति जो कि मुस्लिम का है उसको हमने ओबीसी के अंदर डाल दिया और उन्हें हम आरक्षण दे रहे हैं, तो इस बात को भी ना सोशल मीडिया पे और ना ही न्यूज चैनल वाले में हवा दिया गया। जबकि न्यूज चैनल वाला तो कोई भी सरकार के द्वारा लेटर दे दिया जाता है, जो चीज चलाना चाहिए वो चीज नहीं चलाता है और जो नहीं चलाना चाहिए वो चीज चला देता है। मतलब बीजेपी प्रो हो गया है आज के डेट में मीडिया में। लेकिन उस टाइम पे भी जितने भी राष्ट्रवादी चैनल वाले थे ये चीज समझ रहा था कि चलो ठीक है, मोदी जी जो है हिंदुत्व को जोड़ रहा है, अगर छोटी छोटी गलतियां हो भी जाती है तो वो क्षम्य है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये सब चीज ओरिजिनलिटी में चेहरा था मोदी जी का, बीजेपी का चेहरा नहीं था। क्योंकि बीजेपी का चेहरा इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं कि बीजेपी के कुछ नेता जो हैं वो फायर ब्रांड है, जैसे मोदी योगी जी हो गए, दूसरा है हिमंता बिस्वा शर्मा ले लीजिए, तीसरा महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है उनको ले, ये सब अच्छे नेता भी हैं। लेकिन कुछ दूसरे तरफ मुखौटा भी है, भजन लाल शर्मा ले लीजिए राजस्थान का, मोहन यादव मध्य प्रदेश का, सहाय जी ले लीजिए छत्तीसगढ़ का, ये सब मुखौटा भी है। लेकिन धीरे धीरे वही होता है ना, जब अति हो जाता है हर चीज का तो जनता को वो चीज खराब लगने लगता है और सामने आने लगता है। अब तो ये कहा जा रहा है कि मोदी जी का पहले कहा जाता था कि विकल्प क्या है, कि उनको नहीं दोगे तो किसको दोगे। अब ये कहा जा रहा है कि जब हमारे साथ धोखा ही सभी कर रहा है तो हमें विकल्प क्या देखना, क्या कांग्रेस, क्या मोदी जी, या क्या क्षेत्रीय पार्टी। जी हाँ भाइयों, अभी आपने देखा होगा कि मथुरा के अंदर जो है फरसा बाबा का मर्डर हो जाता है। जी हाँ बाबा, फरसा बाबा उर्फ चंद्रशेखर बाबा, वो एक बहुत बड़े गौ रक्षकों का एक लीडर था और गौ गाय के नाम पे ना वो रात देखते थे ना दिन देखते थे, वो सीधे चले जाते थे उनको बचाने के लिए। सेम कहानी रात के 12 बजे मथुरा में वो पहुंच गए, वहां पे गाय का खबर मिला और पहुंच गए वहां पे, क्योंकि आज क्या है, रमजान चल रहा और ईद था कल, उसमें बहुत सारे गाय की कटने की आशंका थी, उसको बचाने के लिए वो वहां पहुंच गए। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनको मार दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो सरकार है आज के डेट में वो भी जो है प्रो हिंदू एंटी चल रहा है, मतलब मोदी जी के इशारे पे चल रहा है कि इस बात को दबा दो, क्योंकि यूजीसी वाला प्रक्रम ऑलरेडी चल रहा है जिसपे हमने सोचा था कि बात दब जाएगा, अगर हम हिंदुओं को तोड़ देंगे अलग अलग में और बात दब जाएगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा
अब हो गया है। और दूसरा ये फरसा बाबा वाला जो कांड है ये भी बहुत ज्यादा चलने लगेगा, तो एकदम बीजेपी का मिट्टी पलीत हो जाएगा। तो पुलिस ने ये दिया, अपना ट्विटर के ऊपर लिखा है कि फरसा बाबा जो है वहां पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने गाड़ी में देखा कि गाय नहीं था, सरिया और सीमेंट लेके जा रहा था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व वहां पे खड़े थे, उन्होंने उनके साथ मारपीट किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे। दूसरा गाड़ी आ रहा था, रात के अंधेरा था और धुंध के कारण उनको टक्कर लग गया गाड़ी से और उनकी मृत्यु हो गई। देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कैसे लिपापोती कर दिया, और यहां तक कि इतनी पुलिस लगा दिया गया कि कोई इसका विरोध भी ना कर सके। यहां तक कि सोशल मीडिया पे भी पुलिस धमकी दे रहा है अगर कोई भी लिख रहा है या कुछ बोल रहा है तो। यहाँ पे भी ये चीज तो एक अलग बात हो गया। दूसरा चीज मैं भाइयों आपको ले जाता हूँ, साध्वी प्राची, इन्होंने एक्स पे एक कमेंट किया, मतलब कमेंट नहीं, एक पोस्ट किया कि मोदी जी इतने अच्छे हैं, मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं, मतलब मोदी जी को का बखान करना शुरू कर दिए। वहीं राष्ट्रवादी जितने भी थे उन्होंने उनके कमेंट के थ्रू उनका बखिया उधेर के रख दिया। मतलब ये बोलने लगे कि मोदी जी का नाम मत लो, ये वो, मतलब इतने कमेंट में गालीबाजी आने लगा। जबकि मोदी जी का नाम आज से कुछ साल पहले अगर ट्विटर या किसी पे भी आ जाता था तो जनता सिर्फ पॉजिटिव कमेंट देता था उस पे, और आज के डेट में यहां तक ये हालत हो गया है कि इतने अभद्र कमेंट जा रहे हैं उनके विरोध में कि जनता को या किसी ने अगर पोस्ट डाल दिया है तो उसको डिलीट करना पड़ जा रहा है। भाइयों आखिर इस सब का जो है कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार बीजेपी नहीं है, आरएसएस नहीं है, जिम्मेदार खुद मोदी जी है। उसके बाद मोदी जी ने क्या किया, आरएसएस को भी अपने ही संदूक में ढाल लिया। मतलब अब संदूक में ढाल लेना मतलब अपने ही रास्ते पे कर लिया। आरएसएस जो थी, हेड गवार वाली आरएसएस जो थी, उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन अब वो आरएसएस नहीं रह गया। क्यों? जो मोहन भागवत वाली आरएसएस है वो अब जिस कारण से खड़ा हुआ था आरएसएस, अब वो काम नहीं कर रहा है। अब आरएसएस में मुस्लिम मंच हो गया, मुस्लिम वगैरह उनमें इतने ज्यादा हो गए कि उनकी वर्चस्व अब चलने लगा। जबकि आरएसएस का मैं बताता हूँ भाइयों, हेडगेवार जी ने क्यों खड़ा किया था? क्योंकि जब राम भगवान का या कोई भी चीज नवरात्रि का शोभा यात्रा निकलता था तो उसमें पत्थरबाजी होता था, या मुस्लिम के अगर गांव से निकलता था तो वहां पे उनके ऊपर जो है लाठी डंडों की बारिश होती थी। तो उस टाइम हेड पवार जी ने आरएसएस को बनाया और आरएसएस को डंडा हाथ में दिया। एक लाइन से गांव के दोनों तरफ में खड़ा रहता था आरएसएस वाले डंडा लेके, और बीच से शोभा यात्रा निकलता था, जो कि उसके ऊपर ना कोई प्रतिक्रिया दे सके, ना पत्थरबाजी कर सके, और ना ही उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम। लेकिन अब वो आरएसएस नहीं रह गया। मोहन भागवत जी ने उस आरएसएस का दिशा को ही चेंज कर दिया। नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत दोनों ने मिलकर आरएसएस को अप से सीधा डाउन कर दिया। मतलब इतना ज्यादा गर्त में लेके चला गया कि हम कह नहीं सकते क्या हालत है अभी आरएसएस का। उसके बाद भाइयों अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो कि शंकराचार्य हैं, वो उनका आज एक ट्विटर एक्स पे पोस्ट आया हुआ है इंद्रेश कुमार के बारे में। जो इंद्रेश कुमार जो है, मैं पहले बता दूं इंद्रेश कुमार कौन है। इंद्रेश कुमार आरएसएस के एक बहुत बड़ा लीडर हैं, जो कि आरएसएस के मुस्लिम मंच, आरएसएस का एक शाखा है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसके मेन अध्यक्ष हैं। जी हाँ भाइयों, अभी मैं आपको बताया था कि आरएसएस जो अब है प्रो मुस्लिम हो गया है और उसका जो मेन लीडर है इंद्रेश कुमार जी है। उनका दिया है वक्तव्य शंकराचार्य जी ने कि 2018 ईस्वी में 18 या 19 ईस्वी का लिखा है उन्होंने, कि उसमें इंद्रेश जी जो हैं उनके पास बैठे हुए थे और इंद्रेश जी बड़े सीना तान के 56 इंची सीना करके शंकराचार्य जी को ये बता रहे हैं कि मैंने लगभग 10 लाख हिंदू लड़कियों का शादी मुस्लिम लड़के से करा दिया जबरदस्ती, या उनको भटका के, या जैसे भी हो।
जी हाँ भाई, तो अभियुक्ता स्वरानंद जी महाराज ने बोला कि आप क्या बोल रहे हो मुंह से, आपके मुंह से कुछ फिसल तो नहीं गया, 10,000 बोल रहे हो या 10,100 बोल रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला नहीं 10 लाख। बोला ऐसा क्यों किया आपने जघन्य अपराध। तो इंद्रेश कुमार जी का ये वक्तव्य था कि हमने इसलिए लड़कियों का शादी किया, कम से कम हमारी बेटियां मुस्लिम के घर में जाएगा और उनका जो है कल्चर चेंज करके उनको हिंदू में लाएगा। भाइयों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि भारत जो है पितृ प्रधान देश है, जहां पे कि लड़कियों का अगर शादी जिस घर में होता है उस लड़की को वहां के ही लिबास में या वहां के ही परंपरा में ढल जाना पड़ता है, और वो भी एक बार मुस्लिम के घर में जाने के बाद वो कभी भी वापस नहीं आ पाती है। तो यहाँ पे इंद्रेश कुमार जी का कहना सही था। उन्होंने क्या किया, हिंदुओं की बच्चियों का शादी जबरदस्ती या जैसे भी वो करा के हिंदुओं का ही सत्यानाश किया। मतलब आरएसएस ने हिंदू के बच्चियों का सत्यानाश करके रख दिया। भाइयों, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फक्र से बोला ये चीज जो आज ट्रेंड कर रहा है एक्स पे, और एक फोटो भी शेयर किया हुआ है जब दोनों एक साथ बैठे थे और इस चीज पे चर्चा हो रहा था। तब आप समझिए भाइयों कि अगर उन्हें कोई आरएसएस को गाली दे रहा था तो हम लोग सारे राष्ट्रवादी चैनल वाले खड़े हो जाते थे कि ये गलत है। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि गलत वो नहीं, गलत हम थे। ओरिजिनल में राजस्थान के अंदर आपने ईद के अंदर देखा था कि जैसे मोदी सरकार जो बना था प्रॉपर हिंदुत्व के नाम पे सरकार बना था, लेकिन राजस्थान के अंदर कल ईद में देखा गया कि पूरे जयपुर का रोड नमाजियों से पटा हुआ था। मतलब रोड पे ही हो रहा था नमाज। अगर यही चीज होना था तो जब गहलोत सरकार थी वहां पे कांग्रेस का, उस टाइम पे जब होता था तो यही बीजेपी जो है चिल्लाती थी कि देखो मुसलमानों का सरकार है, कांग्रेस सरकार है, रोड पे नमाज पढ़वा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, हिंदुओं को अग्रेसित करता था और हिंदू मुसलमान को दिखा के लड़ा देता था, और उसमें क्षति हिंदू का भी होता था और मुसलमान का भी। तो अगर अभी उससे ज्यादा जयपुर में ये हो रहा है तो क्या भजन लाल शर्मा और क्या गहलोत सरकार, दोनों में क्या अंतर रह गया। अंतर कहाँ है मैं बताता हूं भाइयों। अंतर है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी महाराज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है रोड पे। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि योगी जी जो हैं वो आरएसएस से नहीं आते हैं, वो आते हैं हिंदू युवा वाहिनी से आते हैं, और उनका फंडा एक अलग है। आरएसएस का फंडा अलग है, हिंदू युवा वाहिनी का फंडा अलग है। इसलिए योगी जी को कितना भी आरएसएस रोकते रह जाता है, मोदी जी उनको इशारा करते रह जाता है, बेचारा हाथ पैर दाब के अपना काम करता है, लेकिन फिर भी जो शरीर में खून है उबलने वाला वो उबल ही जाता है और कहीं भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है योगी। बहुत कुछ उन्होंने आरएसएस और मोदी जी के विरोध में जाके उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। बहुत सारे मौलाना जो कि करोड़पति थे और जिसके इशारे पे पूरे उत्तर प्रदेश जल सकता था, जिनके चाहने पे सरकार बन जाती थी, जिनके चाहने पे सरकार गिर जाती थी, उनको जेल में डाके उनके घरों पे बुलडोजर चलवाया है योगी जी ने। ये चीज मोदी जी को गवारा नहीं था, न ही आरएसएस को था, फिर भी योगी जी ने किया। ये होता है आरएसएस और हिंदू युवा वाहिनी में अंतर है। और आज के डेट में जब मोदी जी मुस्लिमों के तुष्टीकरण में 600 करोड़ रुपए देके जामिया मिलिया इस्लामिया में कोचिंग पढ़वाता है यूपीएससी के लिए, और एक ही कोचिंग सेंटर से 38 मतलब 38 बंदा आईएएस कंप्लीट करता है, तब वो सीना तान के बोलता है कि मैंने मुस्लिमों के लिए ये किया। तब लगता है हमें कि हम झूठ मूठ के हिंदुत्व हिंदुत्व नाम के बोल ऊपर आपस में झगड़ा लड़ाई करके बजरंग दल ये वो करके मोदी के लिए हम लड़ते थे और आपस में ही हम बैर करते थे। ये हम गलत थे, पहले भी गलत हैं, और ये चीज पूरी जनता समझ गई है। लगभग 70 से 80% जनता जो है भारत का समझ गया है, और आगे जो 20% बचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो घर का दाल है वो या तो मोदी जी से चल रहा है या आरएसएस से चल रहा है, वो कभी इनसे बैर नहीं